हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत कुछ हो गया है, यहाँ पर काफ़ी काम किया मैंने और काफ़ी चीज़ें हुई हैं। मैंने सॉर्ट आउट किया काफ़ी चीज़ों जो भाई हैं उनके साथ हुआ, तो फिर ये सब चीज़ें काफ़ी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज हम बात कर लेते हैं डेली क्रिप्टो हिंदी की ओर चलते हैं। डेली क्रिप्टो हिंदी में कुछ खास खबरें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको बताना है, डेटा वगैरह, और बिटकॉइन का क्या हो रहा है बिटकॉइन का देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम से जुड़ो। ऑफिशियल चैनल है ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स का, यहाँ इसके अलावा कोई भी चैनल नहीं है, बाकी सब स्कैम है। ये वाला चैनल जिस पे 6400 इस समय है एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, तो ये वाले चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ, पहली न्यूज़ की ओर लेके चलता हूँ। बिटकॉइन वर्थ $2 बिलियन मूव्स फॉर जस्ट 0.78 फीस, यानी $2 बिलियन के बिटकॉइन मूव किए गए, ट्रांसफ़र किए गए विद फीस रेंजिंग फ्रॉम 0.78, यानी 60-65 रुपये फ़ीस लगी खाली भेजने के लिए। $2 बिलियन के बिटकॉइन भेज दिए गए इधर से उधर और सिर्फ फीस लगी 60-65 रुपये। मतलब ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले $1 बिलियन के बिटकॉइन भेजे गए थे। ये कब हुआ था? अगस्त 2020 में, जब फीस लगी थी खाली $4, मतलब 200-250 रुपये के आसपास फीस लगी थी। आज तो हद खत्म हो गई $2 बिलियन का। ये ख़राब चीज़ है, अच्छी चीज़ है? मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है गाइस, और ये एक बहुत ही रेयर केस चीज़ है। वैसे तो फीस इतनी नहीं लगती, इससे ज़्यादा ही लगती, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ कि नेटवर्क कंजेशन और इस सब चीज़ों की वजह से, माइनर्स का जो ट्रांजैक्शन डेटा होता है उसकी वजह से, ये सब चीज़ें फैक्टर जब अफेक्ट करती हैं तो फीस भी अफेक्ट होती है, बिटकॉइन की चेंज होती है। आपको पता होगा बिटकॉइन की फ़ीस डिपेंडेंट होती है, जिस तरह का नेटवर्क में ट्रैफिक होगा उस तरह की बिटकॉइन की फ़ीस होती है। तो यहाँ पर फ़ीस बहुत कम लगी, मतलब समझ रहे हो आप, आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर इतनी बड़ी रकम इधर से उधर भेजी जा सकती है विद जस्ट 60 to 65 रुपीज़। आई डोंट नो कितना होता है, लेकिन इसी के आसपास होता है, कुछ 60-70 रुपये के आसपास। तो इतने कम फीस में भेजा गया, ये गाइस बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कार्डानो ब्लॉकचेन में 100 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही आ गए, पहले दिन में, पहले 24 घंटे के अंदर। मतलब अच्छी बात है, कार्डानो में लॉन्चिंग के तुरंत ही बाद 100 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं। कार्डानो भी अच्छी रिकवरी कर रहा है। मैंने आप लोगों को AVAX और कौन सा था, AVAX और एटॉम, ये 3 कॉइन आपको बहुत ज़्यादा बताए हुए हैं डिप में लेने के लिए। तीनों ने रिकवरी कर ली है ऑलमोस्ट। आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले आने वाले टाइम में। ये मैं बीच में ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि भाइयों को अगर भूल गए हो भाइयों तो उनको याद हो जाए। तो ये कार्डानो की अच्छी न्यूज़ आई है। आप देखते हैं कौन कौन से DApps इस पर आने वाले हैं। चीवो वॉलेट, जो कि एल सैल्वाडोर की पहली वॉलेट है, आपको पता होगा। चीवो वॉलेट में $30 के बिटकॉइन सबको फ्री बांटे गए हैं और इसके ATM भी खोले गए हैं, 200 लगभग ATM है। तो इसमें चीवो वॉलेट के डाउनलोड जो हैं वो 500 मतलब 5 लाख डाउनलोड्स हुए हैं, 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, डाउनलोड्स नहीं, 5 लाख लोगों ने रजिस्टर कर लिया है चीवो वॉलेट में। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जब गवर्नमेंट या कोई सरकार कोई चीज़ को लीगल करती है, जैसे हमारे वहाँ आधार कार्ड है, आधार कार्ड को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया गया था और बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट हुआ था। जो चीज़ हर नागरिक के लिए हो जाती है ना, उसको बहुत तेज़ी से ग्रो होने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर ये इसीलिए अगर कोई गवर्नमेंट बिटकॉइन को बोल देना तो बहुत बुलिश न्यूज़ वो हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 लाख लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया उस वॉलेट में, मतलब बिटकॉइन तो इनके पास हैं $30 के। दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ ले चलूँ। एंड ऑफ 3 ईयर बैन, लाओस की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ लाओस, उसने बैन हटा दिया है क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग दोनों के ऊपर से, और यहाँ 6 माइन फर्म्स को इजाज़त दे दी है माइनिंग वगैरह करने के लिए। तो ये लाओस की न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, और 3 साल से बैन लगा हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट नोटिस के बाद से जब देखा कि क्रिप्टो का बूम आया हुआ, गवर्नमेंट भी शायद फ़ायदा उठा ही ले उसका, तो ये चीज़ें देखकर हटा दिया गया है जो आपका बैन है। लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर्स रिफ्यूज़ टू सेल एज होल्डिंग बिहेवियर इंक्रीजेस, मतलब ऑन चेन डेटा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो न्यूज़ है ना, अगर आप बिटकॉइन अपडेट हमारी देखे होगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई थी मैंने। ये जो आपको बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म होल्डर नेट पोजीशन था, ये ATH LTH मैंने आपको बताया था, सप्लाई हेल्ड बाय लॉन्ग टर्म होल्डर्स, ये समझाया था, पूरा समझा दिया बिटकॉइन अपडेट की। जाके इससे पहले देखना, 4-5 वीडियो पहले मैंने बिटकॉइन अपडेट डाली थी, उसमें मैंने आपको ये सब बता दिया। लॉन्ग टर्म होल्डर ओन करते हैं इस वक्त 79 यानी 80% बिटकॉइन की जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें 80% जो सप्लाई है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स ओन करते हैं। और जब तक लॉन्ग टर्म होल्डर्स करते हैं ना, तो डिप आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
अच्छा, आप कहोगे सर यार ऐसा आप तो कह रहे हो बेरिश मोड में बिटकॉइन लग रहा है। देखिए, मैंने आपको कुछ खबरें, कुछ सिनेरियोज बताए हैं ऑलरेडी, ऑल्दो अभी वो चीज़ हुई नहीं है, तो तब तक के लिए मैं यहाँ पर एक सेफ जोन में ही रहूँगा, ट्रेडिंग रोकूंगा और पोजीशंस अपनी सेफ वाली, अच्छी वाली रखूँगा, सिर्फ अच्छे कॉइन्स वाली। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी रिकमेंड करूँगा कि जब तक हम फिर से 50K के अबव नहीं आते, उसको कन्फर्म नहीं कर देते, तब तक के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ इवेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, उन इवेंट्स को देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सितंबर का महीना थोड़ा यहाँ पर रेड लग रहा है मुझे। वीज़ा CEO, क्रिप्टो वुड बी एक्सट्रीमली पॉपुलर इन 5 ईयर्स। वीज़ा के CEO ने कहा है, वीज़ा आपको पता है कितनी बड़ी सर्विस है, और वीज़ा ऑल्दो आपको पता है वीज़ा यहाँ पर कई सारे स्टार्टअप को फंड भी कर रहा है और बहुत सारा क्रिप्टो में बूम कर रहा है, मतलब क्रिप्टो में हाथ ये अपना आजमाना चाह रहा है, पीछे नहीं छोड़ना चाह रहा है। वीज़ा और मास्टरकार्ड दोनों में एक तरह की वो चढ़ छिल गई है, जंग जिसको कहते हैं। अब आपको सबसे आज की एक्साइटिंग न्यूज़ बताता हूँ, आर्बिट्रियम, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया नहीं है शायद। आर्बिट्रियम क्या है? आर्बिट्रियम इथेरियम का पहला या फिर सबसे मोस्ट पॉपुलर सेकेंड लेयर एक्सपेंशन रोलअप है। तो ये क्या है इसके बारे में तो मैं आगे चल के बताऊंगा, पर आर्बिट्रियम को ऐसे समझ लो कि इथेरियम का छोटा भाई माना जाता है, और ये काम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इथेरियम के लिए, और इथेरियम के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा ब्रिज वगैरह बनाने में काम आता है। तो बेसिकली इसका जो है मेननेट भी लॉन्च हुआ था 2 हफ्ते पहले। फिलहाल के लिए आप लोग कहोगे कि आर्बिट्रियम का क्या कॉइन है? कॉइन नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, आर्बिट्रियम का कोई कॉइन नहीं है। अगर इसका कोई कॉइन होता ना भाई साहब, तो ये बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर। क्यों? आर्बिट्रियम लोगों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहचान बनाया, जितने भी एस इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो लोग जानते हैं आर्बिट्रियम का कितना इस्तेमाल है, पर आर्बिट्रियम का कोई भी कॉइन नहीं है। तो क्या हुआ है, फिलहाल एक रूमर फैल गई कि आर्बिट्रियम का कॉइन का टोकन एयर ड्रॉप होने वाला है, जबकि कॉइन ही नहीं है अभी तो, लेकिन उसका टोकन एयर ड्रॉप होने वाला है। इस चक्कर में उसकी जो TVL यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड है, उसमें जो लगी हुई है, वो $1.5 बिलियन पहुँच गई, बहुत तेज़ी से पहुंची है। तो ये जो र्यूमर है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रही, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, आर्बिट्रियम इथेरियम का एक तरह से वर्क करता है, और 1 बिलियन का आज ही देखा गया सिर्फ इसमें इनफ्लो, बड़ी बात है। तो आर्बिट्रियम का लेकर जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पर क्रेज़ है आर्बिट्रियम को लेके, कि $1 बिलियन इसमें मूव कर गए। यहाँ पर देखिए बोला भी गया आर्बिट्रियम की तरफ से, कि ऑफिशियल ट्विटर की तरफ से, देयर इज़ नो आर्बिट्रियम टोकन, एनीथिंग क्लेमिंग टू बी एन ऑफिशियल आर्बिट्रियम टोकन इज़ अ स्कैम। अभी तक कोई भी आर्बिट्रियम का कोई अपना टोकन नहीं है, कुछ भी होता है तो वो स्कैम है। EY अनाउंसेस इंटीग्रेशन विद पॉलीगॉन प्रोटोकॉल एंड फ्रेमवर्क ऑन इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशंस। मतलब EY एक बहुत बड़ी सर्विस है, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप। वो ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया है कि वो पॉलीगॉन प्रोटोकॉल को यूज़ करेगी टू डिप्लॉय EY ब्लॉकचेन सॉल्यूशन ऑन द पब्लिक इथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम। जो पब्लिक इथेरियम का ब्लॉकचेन सिस्टम है, जो काम आएगा लोगों के, मतलब किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, हेल्थ केयर, किसी भी सेक्टर के लिए, वहाँ पर EY ब्लॉकचेन सॉल्यूशन पे डिप्लॉय किया जाएगा पॉलीगॉन को, ताकि उसकी फीस वगैरह, उसके मतलब उसको इस्तेमाल किया जा सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लिया जा सके। तो उन्होंने चुना है पॉलीगॉन को। काफ़ी बुलिश न्यूज़ है पॉलीगॉन को लेकर, ठीक, पॉलीगॉन मैटिक को लेकर। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैटिक बहुत ही सुस्ता रहा है, बहुत ही आराम कर रहा है, अभी सो रहा है एकदम कुंभकर्ण जी की तरह। अभी यहाँ से जब इसकी नींद खुलेगी तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर भागेगा, क्योंकि इतनी बुलिश न्यूज़ आई है यहाँ पर अभी कुछ दिनों में, और मैटिक एकदम सोया हुआ है। तो मैं तो मैटिक को एक्यूमुलेट करके छोड़ चुका हूँ, अब नहीं लेना है, और लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ मैटिक के साथ कब क्या होता है, ठीक। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको सजेशन दे दिए हैं आज के, क्या है, डॉट और एवेक्स अभी और आवे, ये 3 सजेशन मेरे अभी भी बने हुए हैं। डीफाई काफ़ी आगे जाने वाला है अभी आने वाले टाइम में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।